हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सी प्राइस इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। अदर फैक्टर्स आर assumed टू बी कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ आर एज फॉलोज। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ प्राइस में ही कुछ परसेंट चेंज आने के कारण डिमांड में अगर चेंज आता है, सिर्फ प्राइस में ही चेंज आने के कारण डिमांड में अगर चेंज आता है तो उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन कोई भी दूसरे फैक्टर जैसे कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट, इनकम, इस सब में चेंजेस नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्राइस में ही आना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितने टाइप्स की है। तो टोटल 5 टाइप्स के चिल्ड्रन, आई बात समझ में, कितने टाइप्स के? टोटल 5 टाइप की। सबसे पहला टाइप हम देख लेते हैं से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? से द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेड इनफाइनाइट और बाय अनलिमिटेड क्वांटिटी विद अ स्मॉल और जीरो फॉल इन प्राइस। मतलब जब प्राइस में थोड़ा या फिर बिल्कुल ही नहीं प्राइस गिरती है, यानी कि प्राइस फॉल होता है, जब बिल्कुल भी प्राइस नहीं गिरता है या फिर एकदम थोड़ा प्राइस गिरता है और डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आ जाता है, मतलब अचानक से डिमांड बढ़ने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई बात समझ में? सी इट इज़ ओनली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल और जीरो फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड। अब ये जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, जब तक का प्राइस गिरेगा नहीं तो डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्राइस या तो थोड़ा गिर रहा है या तो बिल्कुल ही नहीं गिर रहा है, लेकिन फिर भी जो डिमांड में चेंजेस कैसे आ रहे हैं? इनफाइनाइट आ रहे हैं। इसीलिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। सी वाई एक्सेस पे है प्राइस और डिमांड है एक्स एक्सेस पे। आई बात समझ में? अब देखो प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्कुल ही नहीं गिरेगा। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं गिर रहा, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ेगा कुछ इस तरह से। आई बात समझ में? देखो ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे प्राइस कैसा था? कांस्टेंट था, लेकिन देखो डिमांड बढ़ गया, पहले यहाँ पे डिमांड था, अब यहाँ पे डिमांड आ गया। आई बात समझ में? से द डिमांड कर्व डी डी इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखो चलो यहाँ पे जो ना हमारा एक डिमांड कर्व बनेगा, फिर ये दिख रहा है ये डी डी, ये कैसा होगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा हमारा डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा और ये पैरेलल होगा। किससे पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस से। आई बात समझ में? तो ये हमारा डिमांड कर्व और ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस, और डिमांड कर्व कैसा जाएगा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पे प्राइस जो है उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, एकदम थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन डिमांड हमारा इन्फिनिट बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। से परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? से द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक इफ द डिमांड रिमेन constant whatever may be the price, that is price may rise or fall, thus it is also called as zero elasticity। अब परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है चिल्ड्रन? यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे मतलब प्राइस भले ही घटते बढ़ते रहता है, लेकिन डिमांड जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डज नॉट हैव प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस एट इज रेयरली फाउंड इन रियल लाइफ। अब इसका भी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी बहुत कम पाया जाता है। आई बात समझ में? सी डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस और एक्स एक्सिस पे डिमांड। अब देखो प्राइस या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। सी कुछ इस तरह से देखो, प्राइस यहाँ पे घट गया तो ये हो गया हमारा डिमांड, और प्राइस यहाँ पे बढ़ गया, ये हो गया हमारा डिमांड। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या, प्राइस घट गया लेकिन डिमांड हमारा घटा या बढ़ा क्या? नहीं, वैसी है। प्राइस यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, तो डिमांड हमारा कैसा है? डिमांड भी हमारा कॉन्स्टेंट ही है। देखो प्राइस डिमांड यहाँ पे हमारा बढ़ गया क्या? नहीं। डिमांड यहाँ पे घट गया? नहीं। प्राइस भले ही घट गया और प्राइस भले ही बढ़ गया, लेकिन डिमांड हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। आई बात समझ में? सी तो यहाँ पे भी एक डिमांड कब बनेगा, मतलब सी द डिमांड कर्व डी डी इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो देखो चिल्ड्रन यहाँ पे जो डिमांड कर्व है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? डिमांड कर्व। और ये क्या है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में। किससे पैरेलल है? ये वाई एक्सिस से पैरेलल है। आई बात समझ में? तो इसे ही कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस भले ही कितना भी गिरे या प्राइस कितना ही बढ़े, लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता, डिमांड कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट ही रहेगा, वो ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। आई बात समझ में? तो चलिए थर्ड टाइप देख लेते हैं। से रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? सी द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाईली इलास्टिक डिमांड और सिंपली इलास्टिक डिमांड। अब चिल्ड्रन क्या होता है कि रिलेटिवली इलास्टिक में कि परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में, वो कैसा होता है? सी इसमें क्या लिखा है कि परसेंटेज जो होता है प्राइस में
वो कम होता है, लेकिन डिमांड जो है वो एकदम ज़्यादा हो जाता है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल से समझते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस फॉल बाय 5% एंड द डिमांड राइजेज बाय 10%, यानी कि प्राइस में कम फॉल होगा लेकिन डिमांड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसे कहेंगे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जैसे कि चलिए इसे भी डायग्राम से समझते हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे डिमांड। सी मान लो प्राइस हमारा सिर्फ 5% फॉल हुआ लेकिन डिमांड जो हमारा 10% बढ़ गया, ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कर्व बनेगा। चलिए देख लेते हैं वो कर्व क्या है। सी द डिमांड कर्व डी डी हैज़ अ फ्लैटर स्लोप विच शोज दैट द डिमांड इज इलास्टिक। तो यहाँ पे भी एक डिमांड कर्व बनेगा चिल्ड्रन। सी ये रहा डी डी, ये क्या है हमारा डिमांड कर्व। तो ये कैसा है? फ्लैटर स्लोप हम इसको बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो प्राइस हमारा क्या हो गया, कम फॉल हुआ लेकिन डिमांड यहाँ पे हमारा ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे ही कहते हैं हम चिल्ड्रन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और इसका जो कर्व बनता है, ठीक है, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? फ्लैटर स्लोप। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप से रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? से द डिमांड इज सेट टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये उसका उल्टा है रिलेटिवली इलास्टिक का। यहाँ पे क्या होता है चिल्ड्रन कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है डिमांड का वो कम होता है प्राइस से, मतलब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा फॉल होगा लेकिन डिमांड जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन द प्राइस फॉल बाय 10% एंड द डिमांड राइजेज बाय 5%। सी इसे भी डायग्राम से हम देख लेते हैं। देखो ये वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे डिमांड है। तो यहाँ पे क्या बोला कि प्राइस जो ज़्यादा फॉल होगा 10% लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से प्राइस यहाँ पे फॉल हो गया ज़्यादा लेकिन डिमांड देखो ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा फॉल होगा लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो इधर पे भी कोई कर्व बनेगा चिल्ड्रन। चलिए देख लेते हैं। सी द डिमांड कर्व डी डी हैज़ अ स्टीपर स्लोप विच शोज दैट डिमांड इज लेस इलास्टिक। तो ये जो आपको डिमांड कर्व दिख रहा है चिल्ड्रन डी डी, ये कैसा होगा? स्टीप जाएगा, एकदम स्टीप जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं चिल्ड्रन हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या होता है? प्राइस ज़्यादा गिरता है लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इसका जो डिमांड कर्व आता है वो कैसा आता है? स्टीपर आता है। आई बात समझ में? चलिए और लास्ट देख लेते हैं टाइप यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या होता है? सी द डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे क्या होगा चिल्ड्रन? जितना प्राइस गिरेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सी फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस फॉल बाय 5% एंड द डिमांड राइजेज बाय 5%। आई बात समझ में? चलिए इसे भी डायग्राम से समझ लेते हैं। सी वाई एक्सिस पे है प्राइस, एक्स एक्सिस पे डिमांड। तो देखिए जितना प्राइस गिरा उतना ही प्राइस बढ़ा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आई बात समझ में? तो देखिए इधर पे भी फिर एक हमारा कर्व दिखेगा। चलिए उसको देख लेते हैं। द डिमांड कर्व डी डी इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व बनने वाला है डी डी चिल्ड्रन, ये कौन सा होगा? ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे क्या होता है? जितना प्राइस गिरेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, और जो कर्व मिलता है डिमांड कर्व वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है चिल्ड्रन कि आपको ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पज़ से लिए। ओके, बोर्ड पर्पज़ के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।